पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का एतराफ़। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता कर दिया गया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में वक़ार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। पुरवक़ार तकरीब में आला सियासी शख्सियात भी मौजूद रहीं। वाले स्पेल से सूबे में मजमूई तौर पर 15 अफराद की अमवात हुई। सूबे में हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई। सड़कों, पुलों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। पीडीएमए बलोचिस्तान के मुताबिक गरज चमक और मूसलाधार बारिश के साथ नया स्पेल जारी। लोगों को एहतियात करने की अपील। मूसलाधार बारिशों के बाद बलोचिस्तान में छतें गिरने के वाक़यात। ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अमवात। गाड़ी रेले में बह गई। हालात इंतहाई ख़राब। बाक़िरान सरहदी इलाके ज़ेरे आब। कोस्टल हाईवे के जरिए कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दालबंदीन में रेला शहरी इलाकों में दाखिल। मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा शदीद मुतासिर। सवात, चित्राल और खैबर में लैंडस्लाइडिंग। रकियाल से कलाम के लिए सड़क भी बंद। पाक फौज के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल। खाने पीने की अशिया भी फराहम की गई। खुसूसी मेडिकल कैंप में मुसाफिरों का मुफ्त तिबी मुआयना। पाक फौज ने खैबर के इलाका शलिमान में भी राब्ता सड़क बहाल कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बाद मकामात पर बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। जिला मियांवाली के कस्बे कंदिया के साहिली इलाके में दरियाए सिंध की तबाही। चश्मा कचा शाहनवाज वाला में पानी का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया और अब तक 200 एकड़ से जायद ज़रई अराज़ी और मकानात दरियाई कटाव निकल चुका। तूफानी बारिशों के बाद इमारात के एयरपोर्ट्स पर परवाजों की बंदिश। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की लंबी लाइनें। इमिग्रेशन और कस्टम काउंटर्स पर रश। उम्रा ज़ायरीन भी शामिल। Jamshed Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for remainder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. कौमी असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान मछली मंडी बन गया। गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करने पर स्पीकर अयाज सादिक ने मौजूदा सेशन के लिए PTI रहनुमाओं जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। एक लड़का शहीद हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब के कॉन्वॉय में, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल पंप और बिजली बम के इश्यूज हैं। तकरीर ना कीजिए, ये चीजें टेकअप होनी चाहिए जनाब स्पीकर। यहाँ पे लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। मुल्क में आइन और कानून का फुकदान है। स्पीकर पर लाजिम है कि वो आइन और कानून की पासदारी करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं स्पीकर सदर मुमलिकत के खिताब का एजेंडा डिस्कस करें। हम लोगों ने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया है। हाल कानून का
आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है। यही वो बात है जो कि इनको गवारा नहीं है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आईनी सरबराह के खिताब के दौरान जो रवैया अख्तियार किया गया वो शर्मनाक था। कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है? अपोजिशन ने पार्लिमानी रवायात का जो हाल किया गया है वो सबके सामने है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जायजा इजलास को स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की गलत इस्तेमाल, मुनशियात, अशियाए खुर्दनोश बशमूल चीनी, गंदम, खाद, पेट्रोलियम मसनूआत, गैर कानूनी असलहे के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ, इंसदाद स्मगलिंग की कोशिशों को मजीद तेज करने की हिदायत। आपने तनकीद करनी है, आप मेरी जात पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाजत दी जाएगी। मेरी जात पर तनकीद करनी है तो करे, पाकिस्तान पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा उन्होंने साइफर के साथ खिलवाड़ किया। कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, फिर उनके अपने तर्जुमान उन बयानात की तरदीद करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खिदमात का एतराफ़, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कोशिशों को सराहा। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़े मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला, तमाम इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर ली गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का अहम इजलास, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इकदाम का बगौर जायजा लिया गया। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हलफ लिया। काबीना के चेयर कान मुस्लिम लीग नून, 6 पीपल्स पार्टी और 2 का ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी से है। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज खान बुगटी, अहम सियासी शख्सियात और आला हुक्काम की शिरकत। गवर्नर बलोचिस्तान ने 4 नए मुशीरों की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। इनमें डॉक्टर रबाना बलेदी, अली हसन ज़ाहरी, गुलाम रसूल इमरानी और नसीमुर रहमान शामिल हैं। गवर्नर ने यह मंजूरी वज़ीर आला की एडवाइस पर दी है। इन मुशीरों का दर्जा सूबाई वुज़रा के बराबर होगा। वज़ीर खजाना का दौरा अमरीका, मोडीज इन्वेस्टर सर्विस के साथ मीटिंग, मुआशी बेहतरी के इकदाम पर ब्रीफिंग, टैक्स वसूलियों समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाह के हवाले से आगाह किया। एलामिया जारी, वज़ीर खजाना की सरमायाकारों के साथ गोल मेज कॉन्फ्रेंस, सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह करार। दो 2024 में पाकिस्तान की शरह नमो 2023 से बेहतर रहेगी। बैरूनी अदायगियों के दबाव का सामना, हुकूमती इदारों की माली ज़रूरियात को पूरा करना पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। IMF ने खबरदार कर दिया। मशरिक़ वुस्ता और वस्ती एशिया से मुतालिक रिपोर्ट में पाकिस्तान को अखराजात, सब्सिडी में कमी और टैक्स छूट की खात्मे और टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। जहर का खदशा, बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट 2 रोज में करवाने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तिबी मुआयने से मुतालिक दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने जेल इंतजामिया को हिदायत करते हुए कहा कि जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समात आगे नहीं बढ़ेगी। रमजान शुगर मिल केस, हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज नदीम गुलजार ने रेफरेंस पर समाअत की। शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिम्स के मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। साबिक वजीर आला को जेल में क्या सहूलियात दी जा रही हैं, जेल हुकाम से भी रिपोर्ट तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, मेडिकल बोर्ड जेल का दौरा करके परवेज इलाही केस का दोबारा जायजा ले। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला और सूबाई काबीना को असेंबली इजलास तलब करने के लिए इक़दाम करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान से हलफ न लेने के हवाले से अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत 14 दिन के अंदर KP असेंबली का इजलास तलब किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से कबल इन 9 मुंतखब मेंबरान से हलफ लिया जाए। जमात इस्लामी की मजलिस शुरा का इजलास जारी। तर्जुमान कैसर शरीफ का कहना है कि इजलास में सालाना रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। मजालिस क़ायमा और कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश होंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आइंदा की लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ ITCT प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ ITCT के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नान बाई एसोसिएशन की जानिब से सरकारी रेट पर रोटी और नान फरोख्त पर हड़ताल का मामला। ADCG रावलपिंडी और नान बाई एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। नान बाई एसोसिएशन का 2 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का फैसला। सरकारी रेट पर रोटी और नान फरोख्त करने पर आमादगी का इजहार। ₹16 रोटी की कीमत पर अमल दरामद के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। जायद निरखों पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी। 5 रोज में 817 अफराद गिरफ्तार। खिलाफ वर्जियों पर 347 मुकदमात दर्ज। 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। सऊदी अरब ने मुश्किल की हर घड़ी में हमारा साथ दिया है। रुपए की कदर में डॉलर की कीमत में कमी की वजह से हज 1 लाख रुपए सस्ता किया गया है। रवां साल 24,000 हाजी रोड टू मक्का प्रोग्राम से जाएंगे। निजी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली जारी है। उम्मीद है सऊदी हुकूमत इसमें तौसी करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू।